एंड फ्लोरल डायग्राम। अब तक हमने जो भी फैमिली को डिस्कस किया था उसमें फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम नॉर्मल था, एक ही जैसा था, राइट, बिकॉज उनमें क्या था, उनमें ब्रैक्ट और एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली मैल्वेसी फैमिली की बात करें तो मैल्वेसी फैमिली में क्या होता है, मैल्वेसी फैमिली में ब्रैक्ट भी पाए जाते हैं और एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनका जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा या फ्लोरल डायग्राम होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, राइट। और उसी इंटरेस्टिंग फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको डिकोड करते हैं। अब जिंदगी भर रट्टा मान लो, अगर आपको हर एक चीज नहीं पता है, यहाँ पे हर एक चीज आपको नहीं पता है तो ये डायग्राम आप कभी जिंदगी में कितनी बार रट्टा मान लो आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस डायग्राम को याद करना है तो आपको हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैल्वेसी फैमिली को, और मैल्वेसी फैमिली में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और इतने अच्छे से फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे ताकि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को बनाने में हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो तो पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फैमिली मैल्वेसी, फैमिली मैल्वेसी, ठीक है। चल क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर्स। क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग, फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टर्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके इसका जो फ्लोरल डायग्राम है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम दोनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इनमें दो ऐसी चीजें देखी जाती है जो अब तक हमने नहीं देखा है। दोनों फैमिली डिस्कस किया ना हमने, फैबेसी और सोलेनेसी को, दोनों में ही हमने नहीं देखा है, ठीक है। चलो सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। ऑब्वियस सी बात है, क्या डिस्कस करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग फ्लावर को, राइट। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस इनमें साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है, साइमोस। आई होप कि अब तक आपको साइमोस और रिसिमोस में क्या डिफरेंस है बेसिक वो आपको पता है, ठीक है, बिकॉज इसको हमने बहुत इन डिटेल में जाके इसको हमने डिस्कस किया था, हर एक चीज को हमने इन डिटेल में जाके डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली भी आपको चीजें दिखाई थी, ठीक है। चलो तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इनमें साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर कैसा होता है, सबसे पहले फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक यानी हम लोग एक से दो से ज्यादा प्लेन से मिनिमम दो प्लेन में इसको डिवाइड कर पाएंगे, मिनिमम दो। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, इसे हम लोग मिनिमम दो में डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम दो में डिवाइड कर सकते हैं। और इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है कि मदर एक्सिस को हम लोग मिनिमम दो प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चल दिस इज ऑल अबाउट एक्टिनोमॉर्फिक। और कैसा होता है, और ये लोग बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम प्रेजेंट होगा। बोथ एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम प्रेजेंट होगा। और सिंबल कैसा होगा, सिंबल कुछ ऐसा होगा। तो कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है और बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो अलग कैरेक्टर्स हम लोग देख पाते हैं, इनका जो फ्लावर होता है उसमें दो अलग कैरेक्टर हम लोग देख पाते हैं। एक कैरेक्टर क्या होता है, इनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये लोग ब्रैक्टिएट होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रैक्टिएट, क्योंकि इनमें जो है ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, दे आर ब्रैक्टिएट बिकॉज इनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, इनमें प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, इनमें एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट भी प्रेजेंट होता है और एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है। तो अब समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था इनका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम क्या होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी वजह से, बिकॉज अब हमें फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्ट को भी ऐड करना है और एपिकैलिक्स को भी ऐड करना है, और फ्लोरल डायग्राम में भी हमको ब्रैक्ट को भी ऐड करना है और एपिकैलिक्स को भी ऐड करना पड़ेगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट देयर इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स होता है। अगर ब्रैक्टिएट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी आर लिखते हैं, ब्रैक्टिएट है तो। एपिकैलिक्स प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई पी आई, ई कैपिटल पी, ई स्मॉल पी एंड स्मॉल आई, ठीक है। ब्रैक्टिएट है इसी वजह से बी आर लिखेंगे, और एपिकैलिक्स है इसी वजह से इसको लिखेंगे। क्लियर है। हम लोग फ्लोरल डायग्राम को, जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम डिस्कस करेंगे तब हम लोग कैसे ब्रैक्ट को और एपिकैलिक्स को लिखेंगे वो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट देयर इन्फ्लोरेसेंस एंड देयर, एक्सक्यूज मी, देयर इन्फ्लोरेसेंस एंड देयर फ्लावर। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैलिक्स। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैलिक्स। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैलिक्स कैसा होता है, इनका कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं, 5 सेपल्स, वेरी गुड। और क्या होते हैं, सारे के सारे सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो गैमोसेपलस, राइट। और क्या होता है, सेपल्स होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं, और क्या होता है बताओ, इनमें एस्टिवेशन कैसा होता है, इनमें वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है। कैसा देखा जाता है, वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया, 5 सेपल्स होते हैं तो 5 बैठा दिया, और गैमोसेपलस होते हैं तो विद इन ब्रैकेट हो जाएगा। तो हो गया फ्लोरल फॉर्मूला हमारा, डन। और वेलवेट एस्टिवेशन होता है, तो वेलवेट एस्टिवेशन को कैसे दिखाता है, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, हो गया वेलवेट एस्टिवेशन। कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सेपल्स होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होता है। लेकिन गैमोसेपलस भी है, तो गैमोसेपलस कंडीशन को कैसे दिखाएंगे, ऐसे जोड़ देंगे, तो हो गया गैमोसेपलस कंडीशन। 5 सेपल्स भी होंगे, गैमोसेपलस भी हो गया, और वेलवेट एस्टिवेशन भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट देयर कैलिक्स। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कोरोला को। क्या डिस्कस करेंगे, इसके कोरोला को। चल क्या डिस्कस करेंगे, इसके कोरोला को। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने पेटल्स होते हैं इनमें, इनमें भी 5 पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स, वेरी गुड। लेकिन ये पेटल्स जो है ये फ्री रहते हैं, सो दे आर पॉलीपेटलस, ठीक है, पॉलीपेटल्स। और इनमें किस टाइप का एस्टिवेशन देखा जाता है, तो इनमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है, ठीक है। 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो पहले सी लिखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले सी लिखेंगे, 5 पेटल्स है तो 5, और पॉलीपेटल्स है मतलब सारे के सारे पेटल्स जो है वो फ्री है, तो इसी वजह से हम लोग विद इन ब्रैकेट में ले ही रखेंगे। सो हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला, डन। अब बता, बारी है फ्लोरल डायग्राम की, तो क्या बोला गया है कि ट्विस्टेड होंगे, तो ट्विस्टेड कैसे होंगे, 2 3 4 5 ट्विस्टेड बोला गया ना, तो एक अंदर एक बाहर, 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 ऐसे ओवरलैपिंग होगा ट्विस्टेड में। और क्या बोला गया है, दे आर पॉलीपेटलस मतलब कोई भी पेटल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कंडीशन में नहीं पाए जाएंगे। तो हो गया आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो फ्लोरल डायग्राम भी डन, फ्लोरल फॉर्मूला भी डन हो गया, फ्लोरल डायग्राम भी डन हो गया। देखो किसी को भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं किया है, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, 5 पेटल्स,
ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड पॉलीपेटलस। एक डायग्राम से ये तीनों लाइन को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। कितने मजेदार चीज है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम लिख दे रहे हैं, उसी से हम लोग तीनों चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। या फिर एक लाइन लिख दे रहे हैं C5, मतलब लेकिन इससे उतना पता चल, इससे क्या होता है ना, इससे इसका एस्टिमेशन नहीं पता चलता है। लेकिन डायग्राम से ये तीनों लाइन हमारा क्या होता है, हमारा ये तीनों लाइन जो है क्लियर हो जाता है कि 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5। ओके, पॉलीपेटलस है, कोई भी एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है। और एस्टिवेशन कैसा है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर कोरोला। ठीक है, अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है, एंड्रोइशियम में। इनमें हमें क्या पता है, मैंने दिखाया था आपको, हिबिस्कस को डिसेक्ट करके मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने वो एंड्रोइशियम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मैं कहूंगा कि जाइए और उस एंड्रोइशियम वाले लेक्चर को पहले देखिए। वहां पे मैंने क्या किया था, एंड्रोइशियम और गाइनोशियम दोनों लेक्चर में ही मैंने क्या किया था, हिबिस्कस को काट के दिखाया था कि मोनोएडल्फस स्टैमेन कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो वहां मैंने क्लियरली दिखाया था। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एंड्रोइशियम को। क्या डिस्कस करेंगे, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें एंड्रोइशियम कैसे होता है बताओ। इनमें बहुत सारे स्टैमेन्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी स्टैमेन्स। कैसा होगा, पहला पॉइंट, मेनी स्टैमेन्स fused with staminal column। इस लाइन को, इस वर्ड को याद रखना, स्टैमिनल कॉलम यानी, याद करो हमने क्या पढ़ा था, मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या था, मोनोएडल्फस कंडीशन में एक बंडल जैसा था, और उसी बंडल में क्या था, बहुत सारे स्टैमिन्स फ्यूज कंडीशन में थे। उसी को बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी बंडल को हम लोग बोलते हैं स्टैमिनल कॉलम। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, दैट इज स्टैमिनल कॉलम। इसको आपको याद रखना है, स्टैमिनल कॉलम। उस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बंडल को हम लोग स्टैमिनल कॉलम बोलते हैं। और उसी में क्या होता है, उसी में जो बहुत सारे स्टैमिन्स है वो फ्यूज्ड कंडीशन में रहते हैं। इसी को तो कहा जाता है मोनोएडल्फस कंडीशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे या कॉमा देके लिख सकते हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस कंडीशन, राइट। इसे कहा जाता है मोनोएडल्फस कंडीशन। क्लियर है, बहुत सारे स्टैमिन्स हैं और फ्यूज्ड विथ द स्टैमिनल कॉलम। स्टैमिनल कॉलम में फ्यूज्ड होते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है मोनोएडल्फस कंडीशन। इसका डायग्राम अगर दिखना चाहे वहां पे भी मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन आपके लिए फिर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है, अगर उस स्टैमिनल कॉलम को हम लोग, बिकॉज उस स्टैमिनल कॉलम को अगर हम लोग, मान लो कि ये स्टैमिनल कॉलम है, मान लो ऐसा, उसको हम लोग बीच में से सेक्शन करेंगे तो उसको हम लोग ऐसे तोड़ देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, स्टैमिन्स दिखेंगे, न्यूमरस नंबर ऑफ स्टैमिन्स। वहाँ मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया था। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जाइए और उस प्रैक्टिकल को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लीजिए तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टैमिनल कॉलम। ये जो है ये है स्टैमिनल कॉलम, और ये जो है ये सारे क्या है, दे आर स्टैमिन्स जो इनमें फ्यूज्ड कंडीशन में है। इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है मोनोएडल्फस कंडीशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोनोएडल्फस कंडीशन। ठीक है, मोनोएडल्फस कंडीशन, मेनी स्टैमिन्स फ्यूज्ड विथ स्टैमिनल कॉलम, मोनोएडल्फस, राइट, मोनोएडल्फस। और क्या होते हैं, और जो स्टैमिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंथर जो है वो क्या होते हैं, वो मोनोथेकस एंथर होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मोनोथेकस एंथर, मोनोथेकस एंथर। ठीक है,
कैसे होते हैं? मोनोथेकस एंथर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोथेकस एंथर? अब तक हमने क्या देखा था? डाइथेकस एंथर या बाइथेकस एंथर। उसमें हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे? ऐसे लेते थे और दो लोब ड्रॉ करते थे, एक दो लोब। लेकिन अब क्या होगा? मोनोथेकस एंथर। मोनोथेकस एंथर मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट होगा, वन लोब और थेका, वन लोब और थेका। दिस इज कॉल्ड मोनोथेकस कंडीशन, राइट। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है देख लेते हैं। देखो, एंड्रोशियम का पहले ए बैठाएंगे, उसके बाद क्या देखा हमने? बहुत सारे स्टैमेंस है, तो हमें एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने स्टैमेंस है, बहुत सारे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे हम लोग? इनफाइनाइट। और बहुत सारे स्टैमेंस फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, लेकिन किसमें फ्यूज्ड है? स्टैमिनल कॉलम के साथ फ्यूज्ड है। मैं मानता हूं कि जो स्टैमेंस है वो आपस में फ्यूज नहीं है, लेकिन सारे के सारे स्टैमेंस जो है वो स्टैमिनल कॉलम में तो फ्यूज्ड है, राइट। तो इसी वजह से इसको हम लोग इनफाइनाइट देके ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब है बहुत सारे स्टैमेंस, राइट। इसका मतलब है इनफाइनाइट। और ये बहुत सारे स्टैमेंस कहाँ फ्यूज्ड है? स्टैमिनल कॉलम के साथ फ्यूज्ड है। तो इसी वजह से इस इनफाइनाइट को हम लोग विद इन ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला। क्या हो गया आपका? आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब फ्लोरल डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना है? फ्लोरल डायग्राम में अब कैसे ड्रॉ करना है? देखो, फ्लोरल डायग्राम में हम लोग जब स्टैमेंस को ड्रॉ करेंगे ना, तो न्यूमरस स्टैमेंस है, तो हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये न्यूमरस नंबर है, इसके दो लेयर बना देते हैं, ऐसे। यहाँ पे ओवरी रहेगा और ओवरी के आसपास हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, मैं कुछ ही देर में लेने वाला हूँ, डोंट वरी। पहले इस डायग्राम को लिख लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड मोनो एडल्फस कंडीशन। दिस इज, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टैमेंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैमेंस, एंड दिस इज मोनो एडल्फस कंडीशन। अब आपके दिमाग में आएगा, सर लास्ट टाइम हमने जब ड्रॉ किया था, जब फैबेसी फैमिली में स्टैमेंस को ड्रॉ किया था, तो आपने बोला था डाइथेकस है, तो ऐसे कर दिया था। और आपने बताया था कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, तो इसी वजह से आप लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलो मान लिया। फिर आप आए सोलेनेसी फैमिली में। फिर सोलेनेसी फैमिली में आपने कहा कि यहाँ पे भी बाइथेकस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसी फिक्स्ड होते हैं, तो इसी वजह से स्टैमेंस को ऐसे दिखा रहा हूँ, राइट। आपने कहा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने मान लिया। लेकिन आप यहाँ पे स्टैमेंस को तो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, बिकॉज हमने बोला कि एक ही लोब है, तो एक ही लोब ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, सॉरी एक मिनट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे स्टैमेंस को जो है वो तो ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे। अब ऐसे स्टैमिन को ड्रॉ करने का क्या मतलब है? हम लोग को बाइलो एक ही लोब है ना, तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ड्रॉ करने की हमें क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसी वजह से कभी कभी आपको क्या होता है कि ये फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम को समझने में आपको दिक्कतें आती है, क्योंकि हर एक चीज आपको नहीं बताया गया। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग स्टैमिन को इसलिए ड्रॉ करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो स्टैमिन देखा जाता है, एंथर जो देखा जाता है, ये बेसिकली एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो एंथर देखा जाता है, यस मोनोथेकस एंथर, ओके। यहाँ पे जो एंथर देखा जाता है, एंथर कैसा होता है? वो रेनिफॉर्म एंथर होता है। रेनिफॉर्म यानी हमने क्या बोला कि एक ही लोब होगा, एक लोब तो होगा, सही है। ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ऐसे हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स इट। तो विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं आप रेनिफॉर्म, रेनिफॉर्म। अब रेनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लोब तो एक ही होगा, ये क्या हो गया? ये फिलामेंट हो गया। एक ही लोब होगा, एक ही लोब होगा, ऐसे एक ही लोब। लेकिन इस लोब का एक पोर्शन यहाँ से ऐसे होता है और एक पोर्शन यहाँ से ऐसे होता है। अब इस डंडे को आप हटा दो, अब इसे कहा जाता है रेनिफॉर्म एंथर। मतलब ये होता है फिलामेंट, फिलामेंट के एक साइड ऐसे ऐसा होता है, एक साइड में ऐसे होता है। ये लोब एक ही लोब है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बेंड हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुआ है, तो इसे कहा जाता है रेनिफॉर्म एंथर। अब इस फिलामेंट को अगर हम हटा दें तो ये कुछ ऐसा ही नहीं दिखेगा,
ऐसा ही तो दिखेगा। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो ऐसा ही दिखेगा, राइट। और यहाँ पे अगर फिलामेंट बैठे, मतलब इस फिलामेंट को ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा कर दिया तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब फिलामेंट को हटा दो तो एंथर ऐसा दिखा गया, राइट। तो इसी वजह से हम लोग एंथर को ऐसे ड्रॉ करते हैं। हर एक चीज़ को समझ के पढ़ना चाहिए, बिना समझे पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी, बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों ऐसा एंथर कर रहे हो, हर एक फ्लावर में एंथर को हम लोग अलग अलग से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्लियर होना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेनिफॉर्म एंथर देखा जाता है, इसी वजह से हम लोग एंथर को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या होता है, इनमें स्टैमिन्स जो है, बहुत सारे स्टैमिन्स है और फ्यूज्ड है किसमें, स्टैमिनल कॉलम में। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड है, स्टैमिनल कॉलम, इसको याद रखना। मोनोएडल्फस कंडीशन होता है और एंथर जो है वो मोनोथेकस एंथर होता है। कैसा होता है एंथर, एंथर जो है वो मोनोथेकस एंथर होता है, मतलब एंथर में एक ही थेका या एक ही लोब प्रेजेंट होगा। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, गाइनोइशियम। गाइनोइशियम में भी चल अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाइनोइशियम। किसे, गाइनोइशियम। क्लियर है, गाइनोइशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोइशियम को जी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे गाइनोइशियम कैसा होता है, यहाँ पे जो गाइनोइशियम होता है वो कैसा होता है, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मतलब कार्पेल यहाँ पे फिक्स नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी। लेकिन एजुअली इनमें 5 से 10 कार्पल्स देखे जाते हैं, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पल, मल्टी कार्पेलरी। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे कार्पल, कार्पल 5 to 10, कार्पल 5 to 10। मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पल, 5 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी। और क्या होता है, सिनकार्पस। सिनकार्पस यानी आपस में फ्यूज्ड होते हैं, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, राइट। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस मतलब आपस में फ्यूज्ड होंगे विथ सुपीरियर ओवरी, विथ सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। तो बन गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। पहले क्या बैठा देंगे, जी बैठा देंगे। मल्टी कार्पेलरी 5 से लेके 10, तो 5 भी हो सकता है, 5 to 10, राइट। या 2 ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 to 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिनकार्पस मतलब अगर 5 होंगे तो भी फ्यूज्ड होंगे, अगर 10 होंगे तो भी फ्यूज्ड होंगे। और सुपीरियर ओवरी, तो सुपीरियर ओवरी को बैठा दिया। पहले गाइनोशियम को जी बिठाया, फिर 5 से लेके 10, 5 to 10 ये बिठाया, फिर देखा सिनकार्पस अगर 5 होंगे तो भी सिनकार्पस, इसको इसलिए 5 को भी ब्रैकेट में रखा, अगर 10 होंगे तो भी सिनकार्पस, तो 10 को भी ब्रैकेट में रखा। और सुपीरियर ओवरी तो दे दिया, मतलब जो भी बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस है वो कहाँ से अराइज होंगे, वो इस लाइन के नीचे से अराइज होंगे, मतलब गाइनोशियम के नीचे से अराइज होंगे। ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन को कैरी करेगा। क्लियर है, मल्टी कार्पेलरी 5 to 10 कार्पल, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अब ये ओवरी जो है, ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर। ये ओवरी जो है, ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर। ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर मतलब विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 3 to 10, मिनिमम 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। मतलब एक ओवरी में बहुत सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लॉक्यूल्स यानी लोब्स, राइट। लॉक्यूल्स आपको क्लियर है, बिकॉज चाहे हमने गाइनोशियम डिस्कस किया था, मैंने आपको लॉक्यूल्स बताया था क्या होता है। ओवरी इज मल्टी लॉक्यूलर, तो ओवरी कैसा होता है, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होता है। 3 से लेके 10 हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर वेरी करता है। अगर हम लोग हिबिस्कस को पकड़ ले, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस को पकड़ ले, मतलब चाइना रोज को अगर पकड़ ले, तो उसमें जो मल्टी लॉक्यूल होते हैं उनमें 5 लॉक्यूल देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, 5 लॉक्यूल। या अगर हम बात करें लेडी फिंगर की, राइट, एबल मुस्चस,
राइट। उसका अगर बात करें तो उसमें भी कितने लॉक्यूल्स प्रेजेंट, उनमें भी 5 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ओवरी कैसा होता है, मल्टी कार्पेलरी हो गया, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। अब ओवरी जो है, एक ओवरी जो है वो मल्टी लॉक्यूलर होता है, मतलब बहुत सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टी लॉक्यूलर विथ एंड ईच लॉक्यूल have one to many ovules, मतलब ये ओवरी जो है वो मल्टी लॉक्यूलर होगा। मान लेते हैं 3 लॉक्यूल है, लॉक्यूल नंबर 1, लॉक्यूल नंबर 2 एंड दिस इज लॉक्यूल नंबर 3। और क्या बोला गया है, ईच लॉक्यूल हैव 1 to many ओव्यूल्स, एक एक लॉक्यूल में एक भी ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे एक 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 हर एक में एक 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 प्रेजेंट हो सकते हैं, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 2 हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी को कहा जाए कि ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर, 3 से 10 होते हैं, एंड ईच लॉक्यूल हैव 1 to many ओव्यूल्स। और इस ओवरी का जो प्रेजेंटेशन होता है कैसा होता है, विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन, विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन, विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन, विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन। कैसा होता है प्रेजेंटेशन, एक्साइल होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने कि मल्टी कार्पेलरी होंगे, मतलब बहुत सारे कार्पल्स होंगे, कम से कम 5 से लेके 10। सिन कार्पस होते हैं, मतलब सारे के सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अगर आपने सिन कार्पस नहीं देखा है तो आज जाके गाइनोशियम वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां पे मैंने सिन कार्पस, एपोकार्पस सब कुछ डिटेल में प्रैक्टिकली आपको कैमरे के नीचे हर एक चीज को कैमरे के नीचे आपको दिखाया है। इसी वजह से दिखाया था ताकि यहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, सुपीरियर ओवरी सुपीरियर होता है, तो यहाँ इन 3 लाइन से हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले को ड्रॉ कर दिया। और क्या देखा हमने कि ये मल्टी लॉक्यूलर होते हैं, हर एक लॉक्यूल में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ये पार्ट हमारे किस काम में आएगा, इस पार्ट को हम लोग फ्लोरल डायग्राम यूज करेंगे। इस पार्ट को हमने किस में यूज किया, मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, इसको हमने डिस्कस किया। इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने बना दिया फ्लोरल फॉर्मूला। अब मल्टीलॉक्यूलर एंड ईच लॉक्यूल हैव 1 to many ओव्यूल्स विद एक्साइल प्रेजेंटेशन, इस वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग किस में इस्तेमाल करेंगे, इस वाले इंफॉर्मेशन से हम लोग फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनाएंगे कि मान लेते हैं कि ओवरी है, ये ओवरी मान लेते हैं, राइट। और क्या पढ़ा है हमने कि मल्टीलॉक्यूलर, हम लोग हिबिस्कस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हिबिस्कस में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं हिबिस्कस में, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 लॉक्यूल, मल्टीलॉक्यूलर 1 2 3 4 5। और हमने क्या देखा कि हर एक लॉक्यूल में एक या एक से ज्यादा होगा, हम लोग 2 कर देते हैं, चलो 2 ओव्यूल, 2 ओव्यूल, 2 ओव्यूल और 2 ओव्यूल। और ये प्रेजेंटेशन किस टाइप प्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन, बिकॉज मल्टीलॉक्यूलर है ना, दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन। This is called what? This is called exile presentation. ठीक है, तो इस वाले इंफॉर्मेशन हमने फ्लोरल फॉर्मूला बनाया, और इस वाले इंफॉर्मेशन से हमने फ्लोरल डायग्राम को बनाया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइनोइशिया, मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर एंड ईच लॉक्यूल हैव 1 to many ओव्यूल्स विद एक्साइल प्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रूट को और सीड को। तो इनमें कैसे टाइप का फ्रूट देखा जाता है, इनमें मेनली लॉक्यूलिसाइडल, लॉक्यूलिसाइडल, बिकॉज बहुत सारे लॉक्यूल्स होते हैं ना, तो लॉक्यूलिसाइडल फ्रूट देखे जाते हैं। इनमें कैसा देखा जाता है फ्रूट, तो अगर हम बात करें फ्रूट की, और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, और हम लोग बात करेंगे सीड की, राइट। तो फ्रूट कैसा होता है, लॉक्यूलिसाइडल, बहुत सारे लॉक्यूले हैं, लॉक्यूलिसाइडल
साइडल फ्रूट होता है। कैप्सूल भी हो सकता है, कैप्सूल या सीजोकार्पिक बोलते हैं इसे। सीड कैसा होता है? अगर ओव्यूल्स बहुत सारे हैं तो सीड भी तो बहुत सारे होंगे, मेनी सीड्स, मेनी सीड्स। एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब जो एंडोस्पर्म है उसने डेवलपिंग एम्ब्रायो ने पूरा एंडोस्पर्म जो है उसे कंज्यूम नहीं किया होता है, तो क्या होता है? एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्रूट में एक खास चीज देखा जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए, फ्रूट में, इनके फ्रूट को अगर आप देखेंगे तो इनमें स्टीलेट हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टीलेट हेयर, मतलब स्टार शेप्ड हेयर, स्टीलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो फ्रूट होते हैं उनमें स्टीलेट हेयर प्रेजेंट होता है फ्रूट में, राइट। और सीड जो होता है ये थोड़ा सा म्यूसिलेजिनस होता है, तो लिखेंगे ऑफन म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस। ऑफन म्यूसिलेजिनस, राइट। तो इनका जो फ्रूट होता है वो स्टीलेट हेयर्स होते हैं फ्रूट में, और इनका जो सीड होता है वो कैसा होता है? वो म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है। एंडोस्पर्मिक तो होगा ही, लेकिन म्यूसिलेजिनस भी होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर फ्रूट एंड देयर सीड। लॉक्यूलिसाइडल और कैप्सूल, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टीलेट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मेनी, इनके स्टेम में भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीलेट हेयर इनके स्टेम में प्रेजेंट होता है, इनके पेडिसल में प्रेजेंट होता है, इनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी तो फ्रूट, कभी कभी तो फ्लावर में भी देखे जाते हैं, कैलिक्स में होता है, एपीकैलिक्स में हेयर्स होता है, फ्रूट में भी इनके स्टीलेट हेयर्स देखे जाते हैं, ठीक है। और सीड कैसा होता है? सीड मेनी सीडेड होते हैं, एंडोस्पर्मिक होता है और म्यूसिलेजिनस होता है, चिपचिपा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ मैलवेसी फैमिली। हो गया खत्म। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन पार्ट है इसका, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। क्या डिस्कस करेंगे? फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। अब तक हमने जो भी फैमिली को डिस्कस किया था उसमें फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम नॉर्मल था, एक ही जैसा था, राइट। बिकॉज उनमें क्या था? उनमें ब्रैक्ट और एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली मैलवेसी फैमिली की बात करें तो मैलवेसी फैमिली में क्या होता है? मैलवेसी फैमिली में ब्रैक्ट भी पाए जाते हैं और एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनका जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा या फ्लोरल डायग्राम होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, राइट। और उसी इंटरेस्टिंग फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको डिकोड करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए पहले, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले हमने क्या देखा? इनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रैक्ट को सबसे पहले रखेंगे, BR, ब्रैक्ट। इस ब्रैक्ट को हम लोग ऐसे थर्ड ब्रैकेट से अंदर भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ब्रैक्ट। उसके बाद हमने क्या देखा? ये एक्टिनोमॉर्फिक है। और क्या देखा हमने? ये बाइसेक्सुअल है। और क्या देखा हमने? इनमें एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है, ई, कैपिटल ई, स्मॉल पी, स्मॉल आई, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। फिर क्या देखा हमने? इनमें कैलिक्स भी होता है। कैलिक्स कितने होते हैं? 5। पांचों कैलिक्स कितने होते हैं? गैमोसेप्लस। फिर क्या देखा हमने? इनमें कोरोला कितने होते हैं? 5, और 5 फ्री रहते हैं, पॉलीपेटलस। और क्या देखा हमने? कि इनमें एंड्रोइशियम कितने, स्टैमिन्स कितने होते हैं? बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट। और एक स्टैमिनल कॉलम में ये फ्यूज रहते हैं, तो इसी वजह से विद इन ब्रैकेट कर दिया। और गाइनोइशियम क्या होता है? इनका गाइनोइशियम होता है सुपीरियर, और 5 से लेके 10 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, और सभी के सभी कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो इसी वजह से ब्रैकेट में रखते हैं। सो ये हो गया इनका फ्लोरल फॉर्मूला। देख के कितना डर लग रहा है ना? इस फ्लोरल फॉर्मूला को देख के डर लग रहा है, लेकिन अगर आप फ्लोरल कैरेक्टर्स जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे वैसे अगर आप पढ़ते जाओगे तो ये फ्लोरल फॉर्मूला को डर नहीं लगेगा। उल्टा क्या होगा? उल्टा ये फॉर्मूला आप खुद से बना पाओगे। इसी वजह से मैं फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है उसको अलग वीडियो में इसी वजह से मैं पढ़ाता हूँ,
ताकि फ्लोरल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाए, इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि आप खुद से ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आप खुद से बना पाओ। ब्रैक्टेट होते हैं तो ब्रैक बैठा दिया, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एपिकैलिक्स होता है, कैलिक्स होता है, गैमोसेप्लस होते हैं, कोरोला होता है, पॉलीपेटलस होता है, इनफाइनाइट स्टैमेन होते हैं, स्टैमिनल कॉलम में फ्यूज्ड होते हैं, गाइनोशियम होता है, कार्पल होता है 5 to 10 मल्टीकार्पेलरी 5 to 10 होते हैं, सिनकार्पस होता है तो आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो विद इन ब्रैकेट कर दिया, और सुपीरियर ओवरी होता है तो ऐसे नीचे दाग हो गया, खत्म हो गया, दैट्स इट। क्लियर है? So this is all about the floral formula. अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा सोच समझ के हमें ड्रॉ करना है, ठीक है? चलो, एक, दो, तीन, पाँच, छः, दो, तीन, चार, पाँच। ओके, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले चलो कैलिक्स को ड्रॉ करते हैं। वेलवेट, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और क्या होता है? गैमोसेप्लस होते हैं तो इनको फ्यूज कर देते हैं आपस में। हो गया फ्यूज, ग्रेट। चलो, अब हम लोग मदर एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मदर एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? पेटल्स को, मतलब पेटल्स को, राइट? तो ट्विस्टेड होता है। कैसा होता है? ट्विस्टेड होता है, ऐसा। ऐसा ट्विस्टेड, और कोई भी फ्यूज नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? फ्यूज्ड नहीं करेंगे। देखो, कोई भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है? कोई भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेटल्स, ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड पॉलीपेटलस कंडीशन, कोई भी एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, ठीक है? वेरी गुड। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलो पहले ओवरी को ड्रॉ कर लेते हैं। ओवरी के बारे में हमने क्या पढ़ा? ओवरी के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसे होंगे? ये मल्टी लॉक्यूलर होंगे। तो 5 लॉक्यूल्स बनाते हैं, चलो 3 लॉक्यूल बनाते हैं, चलो 5 ही बनाते हैं, कोई बात नहीं, 5 बना देते हैं। कितने बनाते हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो, 1, 2, 3, 4, 6 हो गया। थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे, ठीक है? चलो, कोई बात नहीं, फिर से मिटा के ड्रॉ करते हैं। जस्ट अ मिनट। एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लॉक्यूल्स। सेंटर में मान लेते इसका क्या है? इसका प्लाजेंटा है सेंटर में,
और ईच लॉक्यूल में हम लोग 2 ओव्यूल्स बना देते हैं, 2 ओव्यूल्स। तो मल्टी लॉक्यूलर भी हो गया, ईच लॉक्यूल हैव 1 to more ओव्यूल्स एंड द प्लेजेंटेशन इज एक्साइल प्लेजेंटेशन। क्लियर है? तो हमने कैलिक्स भी देख लिया, कोरोला भी देख लिया, गाइनोशियम भी देख लिया, बचा क्या? एंड्रोशियम, मतलब बहुत सारे स्टैमेंस। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करना है? बहुत सारे हैं। ये डॉट में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं सही से जा रहा हूँ या नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैमेंस, मतलब बहुत सारे, न्यूमरस, जब हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? जब हम लोग काउंट नहीं कर सकते बैठ के, तो तब उसे हम लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है? और ये एंथर को मैं इस तरह से क्यों ड्रॉ किया वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या हो गया? कैलिक्स हो गया विद वैलिब्रेट एस्टिवेशन, कोरोला हो गया विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ओवरी हो गया विद प्लेजेंटेशन, न्यूमरस एंथर हो गया विद मोनोएडल्फस कंडीशन। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि इनमें एपिकैलिक्स भी होता है और ब्रैक्ट भी होता है, राइट? अब ये जो ब्रैक्ट है या एपिकैलिक्स है ये वैरी करता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी में 3 एपिकैलिक्स होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो क्या होता है, जो मैंने बोला कि जो फैमिली है जो है हिबिस्कस, चाइना रोज, उसमें 5 एपिकैलिक्स होते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग एपिकैलिक्स को ड्रॉ करेंगे। 5 एपिकैलिक्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एपिकैलिक्स को। ठीक है? तो चलो एपिकैलिक्स को ड्रॉ करते हैं। चलो, एक एपिकैलिक्स, दूसरा ये हमने ड्रॉ कर दिया, तीसरा ये हमने ड्रॉ कर दिया, फोर्थ वन, और ये हमने ड्रॉ कर दिया फिफ्थ वन। ये जो 5 हमने ड्रॉ किया ये क्या है? दिस ऑल आर एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स किसके बाहर होते हैं? कैलिक्स के बाहर होते हैं एपिकैलिक्स। ये देखो, ये कैलिक्स अंदर है, एपिकैलिक्स बाहर है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है डायग्राम में। और क्या हमने देखा कि इनमें ब्रैक्ट होता है। ब्रैक्ट जो होता है वो एपिकैलिक्स के भी नीचे होता है। अगर आपने, जहां मैंने एपिकैलिक्स, ब्रैक्ट, स्टिप्यूल, हर एक चीज को प्रैक्टिकली दिखाया था, उस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चाहिए उस वाले वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? तो वहां आपको दिखेगा कि कैलिक्स के बाहर एपिकैलिक्स होता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? कैलिक्स के बाहर हमने एपिकैलिक्स को ड्रॉ किया। सो दिस इज नथिंग बट द एपिकैलिक्स। और एपिकैलिक्स के बाहर एकदम नीचे, मतलब पेडिसल, पेडिसल के जो नीचे होता है वहां पे होता है ब्रैक्ट। और मैलवेसी में, मतलब चाइना रोज में, ये हम लोग जो कर रहे हैं ये है चाइना रोज को ड्रॉ कर रहे हैं, चाइना रोज। तो चाइना रोज में कितने एपिकैलिक्स होते हैं? 5 होते हैं। किसके होते हैं बाहर? एपिकैलिक्स के बाहर होते हैं। तो ये देखो कैलिक्स, कैलिक्स के बाहर एपिकैलिक्स 1 2 3 4 5। और ब्रैक्ट कितने होते हैं? 1 होते हैं ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है? ब्रैक्ट को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। This is what? This is nothing but the bracket. अब जिंदगी भर रट्टा मार लो, अगर आपको हर एक चीज नहीं पता है, यहाँ पे हर एक चीज आपको नहीं पता है, तो ये डायग्राम आप कभी जिंदगी में कितनी बार रट्टा मार लो आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस डायग्राम को याद करना है तो आपको हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या किया मैंने, एक और बार इलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया? कैलिक्स ड्रॉ किया, वेलवेट एस्टिवेशन दिखाया और गैमो सिप्लस कंडीशन दिखाया। फिर मैंने क्या किया? कोरोला को ड्रॉ किया, ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाया, और हमने क्या किया कि पॉलीपेटलस कंडीशन भी दिखाया। फिर हमने क्या किया? एक्साइल प्लेजेंटेशन दिखाया विथ मोनोएडल्फस स्टैमेन दिखाया, राइट? फिर हमने क्या बोला कि चाइना रोज में कैलिक्स के बाहर 5 एपिकैलिक्स होते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था।
तो वहां पे जाइए और देखिए उसे, तो आपको पता चल जाएगा। कितने होते हैं? 5। और एपिकैलिक्स कहाँ होते हैं? कैलिक्स के बाहर होते हैं। तो ये देखो कैलिक्स, कैलिक्स के बाहर मैंने ड्रॉ किया एपिकैलिक्स 1 2 3 4 5, और सारे के सारे एपिकैलिक्स कहाँ है? कैलिक्स के बाहर है। कैलिक्स के बाहर होते हैं एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स के भी बाहर क्या होता है? ब्रैक्ट, क्योंकि ब्रैक्ट जो है वो पेडिसल के नीचे होता है। फ्लावर का जो डंडा होता है उसे क्या कहा जाता है? पेडिसल कहा जाता है। और लीफ का जो डंडा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पेटियोल कहा जाता है। तो पेडिसल के नीचे होता है ब्रैक्ट, मतलब कैलिक्स के बाहर होता है एपिकैलिक्स, कैलिक्स के बाहर एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स के बाहर होता है ब्रैक्ट, एपिकैलिक्स के बाहर है ब्रैक्ट। हो गया सिंपल। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। And this is all about family Malvaceae. This is all about family Malvaceae. खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने 3 फैमिली को कंप्लीट कर लिया, फैबेसी को कंप्लीट किया, सोलेनेसी को कंप्लीट किया, और किसको कंप्लीट किया? और Malvaceae फैमिली को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 3 बचा है, ब्रासिकेसी बचा है, और एस्टेरेसी बचा है, और ग्रामिनी फैमिली को करना है हमें, पोएसी या ग्रामिनी जो भी कहे। तो कल ब्रासिकेसी को करते हैं, चलो कल ब्रासिकेसी को करेंगे, उसके बाद एस्टेरेसी को, एंड फाइनली करेंगे हम लोग पोएसी को, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।